Hello students and welcome back to this channel. Students, previously we has been discussed about the basic ideas about the journal entries. How can we implement this type of journal and make the good sense and make different type of yardstick and we have learned so many things regarding the about the security premium, about the calls in area. So how can we transfer to the share capital and what is the exact procedure of the extra share refund and telling them ki you just come next time and you are the honorable applicant, so you'll be getting the first preference in next time while you will be applying in IPO. So हम लोग बहुत अच्छे से उसको समझने की कोशिश किए एंड टुडे वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग्स एंड अनदर प्रॉब्लम. सो हम लोग प्रॉब्लम सम्स के अंदर भी कुछ कुछ चीजें ऐसे सीखे कि वो कैसे रिलेट कर पाए. ठीक है, कॉल्स इन एरिया के अंदर बेसिक चैनल के अंदर एंड वी हैव gathered the so much idea and try to developing different type of sense. So hope so it is so much helpful for every students. So आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व सम के अंदर कि एक शेयर कैपिटल के थ्रू कॉल्स इन एरिया एंड प्रीमियम इस दोनों को एप्लीकेशंस कैसे किया जाता है और इस मैथ्स जो होगा इस प्रॉब्लम सम इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा और अच्छा एक सेंस भी मिलेगा जो योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड लर्निंग फॉर शेयर कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. ओके, चलिए लेट्स बिगिन. स्टूडेंट्स, मैं कोई भी एक रैंडम मैथ्स पिक कर रहा हूं तो आप इसको देखिए और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. आपको ये अलग साइड आइडियाज मिलेगा. ठीक है, तो ये जो मैथ्स होगा ये वीडियो का शुरुआती तौर पे आपको दिखेगा. ठीक है, स्क्रीन पे. Jindal Limited issue a prospectus inviting applicants for the 90,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share payable as follows. जिंदल लिमिटेड क्या करा, इन्होंने 90,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रति शेयर के हिसाब से 10 रुपए हिसाब से लिया. मतलब एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए और उन्होंने 2 रुपीज प्रीमियम 2 रुपए प्रीमियम भी लिया. उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर कस्टमर को बोला देखिए हमें भी 2 रुपए भी एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमारा जो शेयर्स है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से. चलिए उन्होंने कैसे इस सिस्टम्स को ऑपरेट किया हम लोग देखते हैं. ऑन एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपीस 50 पैसा, इंक्लूडिंग मतलब 2 रुपए इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम के हिसाब से भी ऐड होगा. ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीस 50 पैसा, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीस के हिसाब से. ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर द अलॉटमेंट. मतलब हर एक शेयर का ही अलॉटमेंट हो गया. कोई भी एक्सेस शेयर यहाँ पे नहीं था कि उनको रिफंड करना पड़े. The entire money payable by the shareholder was received except from the Mr. X who had taken 1,000 share but failed the pay the final call. Mr. X बोल के कोई एक जन था जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर एक 1,000 शेयर के ऊपर उन्होंने पेमेंट नहीं करा, यानी कि कॉल्सिंग एरियर होगा. You are required to the pass necessary journal entries in the books of the company record the above transactions. आपको इस के थ्रू हर एक जर्नल को प्रेजेंट करना होगा. ठीक है, चलिए हम लोग इसका पहले समराइज कर लेते हैं इनको. ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम जिंदल लिमिटेड था. जिंदल लिमिटेड कंपनी. ठीक है,
तो इन्होंने क्या करा, ये 90,000 शेयर्स को एप्लीकेशन तौर पे लाया, यानी कि 90,000 शेयर को ही इनको बेचना था और ये पूरा अलॉटेड था, कोई एक्सेस शेयर इसमें नहीं था। तो इनको ये 90,000 शेयर को इन्होंने क्या करा, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेचा। लेकिन लेकिन इन्होंने इस प्रोसीजर को उन्होंने तोड़ा। तो बोल उन्होंने कहा कि 4 रुपीज बचा, 50 पैसा, 4 रुपीज 50 पैसा एंड 3 रुपीज, इस हिसाब से हम लोग पैसा लेंगे। ठीक है, ये हो जाता है ऑन एप्लीकेशंस जो इंक्लूडिंग प्रीमियम था, प्रीमियम ₹2, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम था 4 रुपीज 50 पैसा के साथ, ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इस हिसाब से उनको पूरा पैसा लेना था। हम लोग एक चीज इसमें देखेंगे कि पहले हम लोग इसको कर चुके हैं इस टाइप का, हाउ कैन वी पिक द एक्स्ट्रा 2 रुपीज फ्रॉम 4 रुपीज एंड 50 पैसा इन दैट सिनेरियो। यहाँ पे हम लोग कैसे इसको इंक्लूशंस से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है और इसमें बोला गया है कि 2 रुपीज है, तो हमको 2 रुपीज को कैसे पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा इंक्लूड से, यानी कि 2 रुपए अगर प्रीमियम होगा, ठीक है, तो इसमें 2 रुपए को छोड़ के, यानी हमारे पास टोटल वैल्यूएशन से 4.50, मतलब टोटल एप्लीकेशन एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम से, प्रीमियम को लेके, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग 2 रुपीज को इससे माइनस कर देंगे, सो वी विल बी गेटिंग द 2.5, ओके। सो 2.5 एंड 2 रुपीज प्रीमियम, तो इसका वैल्यूएशन आ जाता है 4 रुपीज 50। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये इनको, ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, हम लोग क्या किए, इनको एक्सक्लूड किए, स्प्लिट किए। स्प्लिट करने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस का वैल्यू था वो 2.5 रुपीज ही था, लेकिन एप्लीकेशंस का, यानी कि हम हमारा जो एप्लीकेशंस वैल्यू होगा वो 2.5 रुपीज है, लेकिन क्या हम लोग जनरल में इसको शो करेंगे? नहीं। तो जनरल में क्या होगा, चलिए देखते हैं। सी फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग द, तो इसमें अमाउंट कितना था, टोटल 90,000 शेयर के ऊपर ये पूरा ट्रेड हुआ, ये जो कारोबार हुआ ये 90,000 शेयर से ऊपर ही हुआ था। तो इस एप्लीकेशंस में कितना रुपीस था, 4.5, 4.5 each share, so that 90,000 will be multiplied, 90,000 will be multiplied into 4.5, okay, so 4 lakhs and 5,000 rupees, 4 lakh and 5,000, ओके। हम लोग इसमें नेरेट कर देते हैं, बीइंग द equity share applications money were received
on 90,000 share at the rate of 4.5 each. ओके, सो हम लोग इसको रिसीव किए, देन अब हमें रिसीव करने के बाद इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, equity share applications account debit to share capital account to security premium account। ओके, सो अभी हम लोगों को क्या, ये जो टोटल हम लोग एप्लीकेशंस लिए, इसमें कोई एक्सेस शेयर बोल के कोई रिफंड ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा जो शेयर्स है इनके ऊपर टोटल ट्रेड होना था। तो शेयर कैपिटल के अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा 90,000 के ऊपर ही कारोबार होगा। ठीक है, और ये भी पूरा 90,000 के ऊपर ही कारोबार होगा। यानी हम लोग अभी इसको स्प्लिट करेंगे कि टू शेयर कैपिटल कितना था। शेयर कैपिटल मतलब, शेयर कैपिटल का मतलब होता है ये 2 रुपीज एंड 50 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे जो एप्लीकेशन का वैल्यू है ये होगा शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी कि हम लोग लिखेंगे कि 2.5। ठीक है, और तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखेंगे, हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर ईज वैल्यू के लिखेंगे जो हमने एक्सक्लूड करके पाया। ठीक है स्टूडेंट, सो 2 rupees will be multiplied the 90,000 shares। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशंस जो है इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर होगा ये पूरा 4 रुपीज एंड 50 पैसा। ठीक है, 4 रुपीज एंड 50 पैसा, 4.50 पैसा। ठीक है, अभी हम इसको एडिशन कर देंगे। ठीक है, एडिशन करने से हमारा होगा 90,000 शेयर सॉरी, ऑन मल्टीप्लाई बाय द 4.5, यानी कि 4,05,000 रुपीज। ओके, सो 4,05,000 रुपीज। सो अभी ये होता है 4,05,000 रुपीज। अभी यहाँ पे जो है इसका इसका शेयर कैपिटल का वैल्यू होगा 90,000 शेयर्स इंटू 90,000 शेयर इंटू 2.5, यानी कि 2,25,000। ओके, 2,25,000, 2,25,000। इन नेक्स्ट ये होगा 90,000 इंटू 2, 1,80,000। ठीक है, 1,80,000। हम लोग इसको अभी निरेट कर देंगे कि being the equity share applications were transfer on share capital transfer to on share capital, transfer to share capital on 90,000 share at the rate of 4.5 each, including premium of rupees 2 each। समझ में आया?
हम लोग ऐसे इसको नरेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा ये जो टोटल पोर्शंस था ये कंप्लीट हो गया कि अलॉट एप्लीकेशंस के अंदर हमें पूरा ये रिसीव करना था। अब अलॉटमेंट में, ठीक है, अलॉटमेंट का कॉल जो है, तो अलॉटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के अंदर हम लोग इसको कॉल डब देंगे, ठीक है। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर allotment account debit to share capital, ठीक है। अब अलॉटमेंट के अंदर हमारे पास पूरा जो ट्रेड होने वाला था वो 90,000 शेयर के ऊपर ही होने वाला था, यानी कि इस अलॉटमेंट का जो वैल्यूएशन था वो 4.50 था, 4.50। सो इट विल बी नॉट टू चेंज, तो नॉट टू मेक एनी टाइप ऑफ चेंज, इसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। सो हम लोगों को 4 रुपीज एंड 50 पैसे के अंदर 90,000 शेयर के ऊपर अलॉटमेंट का मनी कॉल्ड अप करना था, यानी कॉल देना था। सो 4,05,000, 4,05,000, ठीक है। सो हम लोगों को इसको नरेट कर देना है कि being the equity share allotment money were due on 90,000 shares at the rate of 4.5 each, ठीक है। तो हम लोग अलॉटमेंट में कॉल करा, अभी रिसीव करने की बारी, ठीक है। हम लोग रिसीव करेंगे, चलिए रिसीव करते हैं। बैंक के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट, account will be debit to equity share allotment account. So the entire amount will be 4 rupees 50 multiplied by the 90,000. So the amount remains same, 4,55,000, 4,05,000। ओके, हम लोग नरेट कर देंगे इसको, being the share allotment money were received on 90,000 share at the rate of 4.50 each, ठीक है। तो हम लोगों को ये भी मिल गया। तो हम लोग अभी जो प्रॉब्लम है इसका एकदम लास्ट मोमेंट में, लास्ट जो सेगमेंट्स है उनके अंदर आ गए। लेकिन ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, इसके अंदर कोई मिस्टर एक्स बोल के एक जन था जिन्होंने 1000 शेयर के ऊपर होल्डिंग किया था, और उन्होंने ये इस जो कॉल है इस कॉल के अंदर पे नहीं करा, ठीक है। यानी कि कॉल सिल एरियल इसमें उन्होंने किया, जो हमें जर्नल एंट्रीज के थ्रू इसमें स्टेटमेंट को राइट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। हम अब
हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा कि कैसे वो उस कॉल्स इन एरियर हुआ। ठीक है, हम लोग चलिए कॉल को देते हैं अभी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to to share capital account। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट था 3 रुपीज, सो 90,000 इंटू 3 यानी 2,70,000, 2,70,000 and 2,70,000। ओके, तो इसको हमें नेरेट कर देना है कि being the share first and final call money were due on 90,000 shares at the rate of 3 each। ठीक है, तो हम लोग इसको कॉल करा, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल करा। अभी रिसीव रिसीव करने की बारी। ठीक है, रिसीव जब होगा ना तो हमें कॉल्स इन एरियर बोल के जो एक सेगमेंट्स होगा जो पहले भी हम लोग कर चुके हैं उसको हम अभी शो करेंगे। सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, देन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, सो अभी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंपनी के पास यानी जिंदल लिमिटेड के पास इस फाइनल कॉल के अंदर कितना आया और कितना नहीं आया। चलिए देखते हैं। तो मिस्टर एक्स क्या किया था, मिस्टर एक्स क्या किया था, मिस्टर एक्स ने यहाँ पे 1000 शेयर को होल्ड किया था और उन्होंने फाइनल कॉल के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पे नहीं करा। उसका अमाउंट था 3 रुपीज ईच करके, प्रति शेयर 3 रुपीज। तो अगर 1000 शेयर उन्होंने पे नहीं करा तो कंपनी के पास पूरा कितना आया, यानी कंपनी के पास जो पूरा 90,000, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सॉरी फॉर इंटरप्ट, फोन आ गया था। ओके, हम लोग कंटिन्यू करेंगे एज अ, यहाँ पे जो 1000 शेयर था ना, 1000 शेयर वो हमारे पास लौट के नहीं आया था। ठीक है, और हमारे पास जो लौट के आया था वो 90,000 में से 1000 को छोड़ के 89,000 शेयर्स हमारे पास लौट के आया था। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 रुपीज करके आया था, यानी 89,000 हमारे पास लौट के आया, 1000 हमारे पास लौट के नहीं आया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्स इन एरियर, विल बी ट्रीटेड एज कॉल्स इन एरियर।
कॉल्सिंग एरिया का जो जो फंडामेंटल्स है, जो हमें नहीं मिलता है, कॉल करने पर भी नहीं मिलता है, वो कुछ हैजर्ड जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्ट पे हो सकता है। हाँ, तो वो जब हमारे पास लौट के नहीं आता है ना, फिर जाके हमारे पास हमको जो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है वहां से कॉल से दिखाना पड़ता है। तो मिस्टर एक्स के अ, जो केस था उनके थ्रू कुछ ऐसा हुआ। अब जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल था वो 90,000 था, सो इट विल बी 3। ठीक है, सो हम लोग इसको अभी जोड़ेंगे 89,000 इंटू 3, so 2,67,000, 2,67,000। तो हमारे पास अभी 2,67,000 ही खाली आया। अब 3,000 रुपीज, यानी कि 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय द 3, बिकॉज ऑफ दैट मिस्टर एक्स। ओके, अब ये जो 90,000 था ये पूरा शेयर कैपिटल के अंदर चला जाएगा 2,70,000। ठीक है, 2,70,000। ठीक है, हम अभी इसको नरेट कर देंगे। बीइंग द शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी were received on 89,000 shares at the rate of 3 each. But Mr. X has made, Mr. X does not pay 1,000 share at the rate of 3 each. मैं इसको नरेट किया। स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से भी नरेशन कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि नरेशन में हम लोग डिफरेंट सेंस के साथ नहीं दे सकते स्टेटमेंट्स। आप किसी भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंस बनते हैं उनके हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो सिनारियो है हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, हम लोग एप्लीकेशंस रिसीव किए। ठीक है, एप्लीकेशंस रिसीव किए, उसके बाद इसको ट्रांसफर किए। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर। उसके बाद अलॉटमेंट के अंदर हम लोग कॉल किए, कॉल्ड अप। उसके बाद पेड अप, फाइनल कॉल के अंदर अगेन कॉल्ड अप, और पेड अप के अंदर हम लोगों को मिला कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर के थ्रू हम लोगों को मिला कि 1,000 शेयर ये मिस्टर एक्स की तरफ से पेड नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अभी इसे जोड़ लेते हैं। 4,05,000, 4,05,000, then 4,05,000, then 4,05,000, 2,07,000, 4,05,000 and 4,05,000, 2,07,000, 2,70,000, sorry, then 2,70,000. So 1,75,500. 17 lakhs. So
21,60,000. Okay. Hope so students it is clear for every students and आपको यहाँ से ना एक अलग आइडिया मिला और आप इसे अच्छे से घर में गो थ्रू कीजिए और जो इसी रिलेटेड जो जो एग्जाम इस एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा वो आशा करते हैं कि आप इजीली इसको कर पाओगे। तो नेक्स्ट मैथ के अंदर हम लोग और भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के अंदर जानने की कोशिश कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू।